रामविलास पासवान सबसे बड़े जी, दूसरे नंबर पर लालू प्रसाद यादव और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार। थोड़ा सा का अंतर जरूर रहा तीनों में, लेकिन तीनों के काम करने का तरीका अलग रहा। देश की राजनीति में तीनों ने अपने को सिद्ध किया। चाहे किसी की सरकार हो जी, दिल्ली में रामविलास पासवान जी मंत्री जरूर रहेंगे, तो इसमें वो माहिर खिलाड़ी थे। लालू यादव जो फुलवरिया से उठ के आते हैं, छोटे से गांव से कस्बे से साधारण पढ़ाई करने वाला, जिसको अपने सर्वेंट क्वार्टर में भाई के साथ रहना पड़ता है, नो डाउट जी, स्ट्रगलर। लालू यादव बहुत स्ट्रगल किया, जमीन से उठ के आया। तो उस आदमी की स्ट्रगल को देखना चाहिए कि आदमी अगर कोई चीज मन में ठान ले तो निश्चित तौर पे उसको पा सकता है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। आज हमारे साथ प्रसिद्ध लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हैं। कई मुद्दे पे इनसे बात हुई है, आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे तमाम बातें होगी। आज का जो मुद्दा है वो हम बात कर रहे हैं जेपी आंदोलन से निकले बिहार के तीन लालू, नीतीश और रामविलास। आज इन तीन राजनेता पे इनसे बात होगी, जानेंगे इनसे क्या खासियत है। तीनों दोस्त बिहार से लेकर दिल्ली तक राज किए। सर, सबसे पहले द इंक में आपका स्वागत है। सर, जेपी आंदोलन से निकले तीन लालू, नीतीश और रामविलास, तीनों बिहार से लेकर दिल्ली के गद्दी तक राज किए और किसी ने मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे, कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी तक जाते जाते बिछड़ गए। क्या है तीनों दोस्त की कहानी, दर्शकों को बताएं। देखिए, लालू, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये तीन जेपी आंदोलन से उपजे नेता हैं। सुशील मोदी भी इसमें शामिल हैं और सारे कई नाम हैं, लेकिन ये तीन प्रमुख फोकस में रहे जी। तो पासवान सबसे बड़े जी, दूसरे नंबर पर लालू प्रसाद यादव और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार। थोड़ा सा का अंतर जरूर रहा तीनों में, लेकिन तीनों के काम करने का तरीका अलग रहा। देश की राजनीति में तीनों ने अपने को सिद्ध किया। चाहे किसी की सरकार हो जी, दिल्ली में रामविलास पासवान जी मंत्री जरूर रहेंगे, तो इसमें वो माहिर खिलाड़ी थे। लालू यादव जो फुलवरिया से उठ के आते हैं, छोटे से गांव से कस्बे से साधारण पढ़ाई करने वाला, जिसको अपने सर्वेंट क्वार्टर में भाई के साथ रहना पड़ता है, नो डाउट जी, स्ट्रगलर। लालू यादव बहुत स्ट्रगल किया, जमीन से उठ के आया। तो उस आदमी की स्ट्रगल को देखना चाहिए कि आदमी अगर कोई चीज मन में ठान ले तो निश्चित तौर पे उसको पा सकता है। तो जब फुलवरिया से उठ के यहाँ तक आए तो सर्वेंट क्वार्टर में रहना, भाई के साथ खाना बनाना और फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते लॉ में एडमिशन हो जाना। फी के लिए पैसे नहीं होना जी, कोई और उस पैसे को पेड करता है। फिर से लालू यादव हो जाते हैं, छात्र की राजनीति में कदम रखते हैं और सफल हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जी, नीतीश कुमार, पिताजी वैद्य थे बख्तियारपुर में और बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन कम बोलने वाले, सधी जुबान से बोलने वाले, अपने को अलग तरीके से प्रस्तुत करने वाले, भीड़ का हिस्सा नहीं बनने वाले जी। अब इन्होंने एक अलग राह अपनाई। शुरुआती दौर में रामविलास पासवान डीएसपी की नौकरी पास कर गए, आरक्षण का भी कुछ फायदा हुआ ही होगा जी जी, निकल गए, लेकिन उन्होंने उसको साइड किया और चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। जबकि वही नीतीश कुमार 2 बार चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उसके बाद 1985 में पहली बार वो चुनाव जीत कर गए सदन। लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव का दौर वो खत्म होता है कि जब गिरिजा देवी से मुलाकात होती है और धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव अपने को बूस्टअप करते हैं, खड़ा करते हैं और लालू यादव एक उस सिस्टम को लागू करते हैं कि इन तीनों की अलग अलग डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि लालू यादव जब सत्ता में आए तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि सत्ता में आने से पहले कम्युनिज्म को जी पूरी तरह से खत्म कर दिया। जितने वोटर थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के, माले के, सीपीआई के जितने थे वो सारे, उन सारे वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और एमवाई समीकरण जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो मुस्लिम और यादव दोनों दो धुरी के वोटर थे, उन दोनों को एक साथ लाके जोड़ दिया और आज तक उसी पर राजनीति करते आ रहे हैं। रामविलास पासवान केंद्रीय पॉलिटिक्स में अपने को एडजस्ट इसलिए कर लेते थे जी कि इनका सबसे बड़ा फैक्टर ये था
कि पासवान वोट से ज़्यादा उस समय उस समुदाय के लोग कम पढ़े लिखे होते थे। अब तो थोड़ा पढ़ लिख बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई कर, तो ये उसका फ़ायदा उठाते गए। भले उनको अपने जाति और बिरादरी को फ़ायदा दिला पाए ना, बात अलग है, लेकिन अपने परिवार और अपने खानदान का तो इन्होंने कायाकल्प कर लिया। नीतीश कुमार, अब बढ़ते हैं नीतीश कुमार की तरफ। नीतीश कुमार जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसकी संख्या बहुत कम है। कहा तो जाता है कि लौकुश भी है, तो लौकुश थे तो उपेंद्र कुशवाहा भी निकल गए। उसमें सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी भी थे जी। तो इस तरह से तुलसी मेहता भी थे। ये दौर चलता रहा। इस दौर के बाद जब इन्होंने देखा कि नीतीश कुमार, तो इन्होंने एक नया चीज निकाला कि मेरा विकास एक मुद्दा रहेगा। उस विकास के मुद्दे पर ये लगातार काम करते रहे और विकास के मुद्दे पर अपने को टिकाए रखा और महिलाओं को इन्होंने फोकस किया। और महिलाओं को जीविका के क्षेत्र में हो, लड़कियों को पोशाक हो, लड़कियों को साइकिल हो, ये इन्होंने उस महिला को फोकस किया और अपनी जाति के अलावा महिला वर्ग को अपना सबसे बड़ा वोटर बना के सत्ता में अपने को स्थापित किया। कि लाइफ से क्या सीख लेना चाहिए जो आज के युवा राजनीति करना चाह रहे हैं? तीनों के लाइफ से एक चीज आप ले सकते हैं कि तीनों के अंदाज अलग हैं जी। रामविलास पासवान को विकास के मामले में नहीं पीछे छोड़ सकते। लालू यादव को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि लालू यादव भी जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो रेल मंत्री के दरमियान इन्होंने अपने इलाके में, बिहार में कई इंडस्ट्री को, कई चीज़ों को इन्होंने स्थापित किया। और हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण होता है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। क्या उस दौर में रहा उसको नहीं। नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष के नाम से जानती हैं, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। इन तीनों नेताओं में एक कॉमन चीज़ थी कि सब चीज होने के बाद इनको ये दिखता था कि हमारे बिहार का विकास हो, और तीनों नेता अपने अपने टाइम में इस बिहार के विकास के लिए लगातार काम किए। इससे सीख लेनी चाहिए कि कहीं भी जाएंगे लेकिन अपने बिहार को पहले स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, उसके बाद ही दुनिया में कहीं परचम लहराएंगे। कहा जाता है कि घर के देवता की पूजा पहले की जाती है, और इन तीनों नेताओं ने पहले घर की पूजा की, देवता की पूजा की, और देखिए तीनों सफल राजनेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक।